मेरे ठीक पीछे जो आप ये फोटो देख रहे हैं, ये फोटो और ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप हैं चौधरी यशपाल सिंह जी। चौधरी यशपाल सिंह जी का एक बड़ा राजनीतिक वजूद हुआ करता था उत्तर प्रदेश के अंदर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो उनको खासकर गुज्जर शेर के नाम से पुकारा जाता था। 5 बार विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, इसके अलावा सांसद रहे हैं, पूर्व मंत्री जो है वो रहे हैं। सहारनपुर जिले के अंदर कभी कोई कार्यक्रम होता था, कोई रैली होती थी तो भीड़ बुलाने की जरूरत नहीं हुआ करती थी। कहते हैं कि जब चौधरी साहब एक बार एक मैसेज भेज दिया करते थे और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो उस रैली के अंदर आ जाया करते थे। चौधरी यशपाल सिंह जी को रैली और थैली का भी माहिर बताया जाता था। इसके अलावा कई प्रकरण ऐसे हैं जिनको लेकर चौधरी यशपाल सिंह की जो गूंज थी, उनके नाम की जो गूंज थी, वो पूरे उत्तर प्रदेश तक सुनाई पड़ती थी। चौधरी यशपाल सिंह जी इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उनकी राजनीतिक विरासत है वो उनके जो दो पुत्र हैं, चौधरी रुद्रसेन जी और चौधरी इंद्रसेन जी, वो संभाल रहे हैं। फिलहाल मैं इंद्रसेन जी के पास आया हूँ और इनसे यहाँ पर बात करूंगा। काफी पुराना इतिहास है आपके परिवार का। चौधरी साहब को गुज्जर शेर कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। विकास जी, पहले तो आपका अभिनंदन, आपके चैनल TV9 के सभी दर्शकों का अभिनंदन। ये सही बात है कि परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने सन 1962 में अपना पहला चुनाव लड़ा। उससे पहले हमारे बाबा जी 52 से 62 तक विधायक रहे। उन्होंने राजनीति में लगभग 58 सालों तक वो विभिन्न पदों पर रहे, चाहे वो संगठन के हों, विधायक, सांसद, MLC या मंत्री पद। उसमें रहते हुए उन्होंने ईमानदारी, सच्चाई, आदर्श, मूल्य, सिद्धांतों की राजनीति को स्थापित किया है। वो स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने गुर्जर बिरादरी में जन्म लेकर, देखो, जिसने जिस जाति में जन्म लिया उस पर गर्व होना चाहिए, लेकिन सभी का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने सर्व समाज को साथ लिया और सर्व समाज का सम्मान करते हुए यहाँ पे नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के जरिए, सहारनपुर जिले का, जब तो ये हरिद्वार बीच में ही आता था, तो प्रदेश में नहीं देश में एक पहचान बनाई। यहाँ सहारनपुर का एक नाम हुआ। और दूसरी चीज है कि आपने कहा रैली और थैली, ये नाम दे दिया गया था और ये मीडिया ने ही नाम दिया था। और ये नाम इसलिए दिया था कि जनता ने उनकी आवाज पे वो चंदा भी और भीड़ भी, दोनों की दोनों जो है एक आवाज पे, जो अभी आप कह रहे थे कि एक मैसेज, सिर्फ एक मैसेज के ऊपर ही वो कर दे, क्योंकि उनका एक प्रभाव था। उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किए हैं। बड़ी बड़ी रैलियां चौधरी साहब ने की हैं। अब मैं ये पूछ लेता हूँ आपसे कि 2 दिन पहले आपका एक प्रोग्राम था, वो क्यों कैंसिल हो गया? पहली बार ऐसा हुआ है कि चौधरी यशपाल सिंह परिवार ने कोई कार्यक्रम बुलाया और उसकी परमिशन ही नहीं हुई। उनके बाद उनके अनुयायियों ने, समर्थकों ने और विशेष रूप से समाज ने, और समाज के साथ जो सर्व समाज में है, क्योंकि उनका तो चौधरी परिवार जो है वो सर्व समाज में जो उनके समर्थक अनुयायी है वो सब कहलाते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास, भरोसा रखा। हालांकि अभी हम किसी पद पे नहीं पहुंच पाए, ये जो विधायक का या उसका, लेकिन संघर्ष कर रहे। विपरीत परिस्थितियां थी। 2007 के चुनाव में पारिवारिक इस तरीके का बना, एन वक्त पे लड़ना पड़ा, मजबूरी में लड़ना पड़ा। नहीं, मेरी तो राजनीति में रुचि भी नहीं थी। फिर 2012 का चुनाव था, पहला चुनाव जो सही मायने में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से, तो उसमें दुर्भाग्यवश 34 वोटों से भाई रुद्रसेन रह गए थे। 17 के चुनाव में हमें गठबंधन हुआ, एन वक्त पर टिकट मिला। टिकट मिला लेकिन टिकट कट गया। फिर एक गठबंधन के उसके जरिए जो है, प्रेशर के जरिए हमें निर्दलीय लड़ना पड़ा, लेकिन उसमें भी हमें 48-50 हजार वोट मिला। 19 का बाई इलेक्शन था। अच्छा, 14 में क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति इन्होंने चरम सीमा पर पहुंचा दी थी, मोदी जी लगे होने, योगी जी का प्रादुर्भाव हुआ इसमें उत्तर प्रदेश में 17 में।
तो उन विपरीत परिस्थितियों में इतना वोट लेना मायने रखता है हिंदू मुस्लिम दो धाराओं के बीच में। 19 में बाई इलेक्शन हुआ, सबने देखा 2 घंटा 10 मिनट जो है मतगणना रोकी गई और टीवी चैनल्स पे बाकायदा हमारी बढ़त का भी और 67,000 वोटों का और ये सब कुछ आ गया था जी। और ये लगभग 59,000 वोट हमारे दिखाए गए। वहां सबने देखा क्या हुआ, सीआरपीएफ लगा दी अंदर मतगणना केंद्र के अंदर, पत्रकारों को घेर के बैठा लिया गया, जो हम सूचना देंगे स्क्रीन बोर्ड सब ऑफ कर दिए गए। तो मुझे फिर तीसरे स्थान पर दिखाया गया, क्योंकि पहले दूसरे स्थान पर दिखाते तो मतगणना की हम पुनर्मतगणना की मांग करते। अब उन्होंने तो वो हिंदू मुस्लिम का दिखाना था जी। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में आते हुए 24 का चुनाव फिर हुआ, हम समाजवादी से लड़े और 93,000 वोट लिया। 93,000 भी कोई कम नहीं वोट है, लेकिन ये ईमानदारी का वोट था। तो अब उनकी विरासत से मतलब है जो उन्होंने आदर्श ईमानदारी सच्चाई मूल्य सिद्धांत राजनीति में स्थापित किए। देखो उन जैसे तो हम नहीं हो सकते, ऐसा तो एक बार ही जन्म लेते हैं शख्सियत, लेकिन उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता की सेवा करें। हमारे परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने जितने तमाम समर्थक हैं, साथी हैं, उनको एक अनुशासित जीवन राजनीति में वो संस्कार दिए। किसी भी रैली में हमारी अव्यवस्था नहीं हुई, लाखों की भीड़ हुई उनके उसमें भी। आपने भी देखा होगा मंच पे कभी नहीं है अव्यवस्था हुई। हमारे तीतरों में 2 बार अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम यार, लाखों की भीड़ जुटी। जरा सी अव्यवस्था आने जाने में या वहां पर रैली स्थल पर बिल्कुल नहीं हुई जब भी प्रोग्राम होता था। आज भी चाहने वाले एक आवाज पे इकट्ठा हो जाएं, लेकिन ये जो हमारी 26 तारीख की माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी की जो पीडीए पंचायत थी, ये तो पंचायत थी, पीडीए पंचायत थी, इसमें समीक्षा भी थी और पीडीए जो एक माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ये दिया है, पिछड़ा दलित अगड़ा अगड़े में जो उपेक्षित है, शोषित है, वंचित है, वो और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम और ये जैसे सिख हैं, अन्य जो भी जैन धर्म है, इन सबको साथ लेके जो चलने वाली बात थी, उसी आधार पर 2024 के इलेक्शन में इन्होंने लोकसभा की 37 सीटें जीती, अलायंस कांग्रेस ने जो है 6 सीटें जीती। यदि गड़बड़ ना करते हैं मेरठ अलीगढ़ वगैरह ही हैं तो ये संख्या बहुत अधिक होती। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें पहले तो कहा कि मिल जाएगी, 26 को आना था प्रदेश अध्यक्ष जी, अति पिछड़े वर्ग से हैं। तो फिर हमें कह दिया गया कि अब 400 की मिलेगी, फिर 600 की, कभी 500 की। चलो फिर ये सारी चीज होते हुए एसएसपी महोदय के यहाँ भी गए, उन्होंने भी कहा मिल जाएंगी। लेकिन अधिकारी क्या करें, ये तो भाजपा वाले ये पीडीए से पीड़ित हो गए थे। इनको अखिलेश यादव फोबिया हो रहा, पीडीए फोबिया हो रहा, इनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है। अति पिछड़े वर्ग में जो उत्साह था इस पंचायत को लेके, वो उससे इनके अंदर जो है घबराहट पैदा हो गई। इसलिए ऊपर से प्रेशर डाल के, मेरा सीधा सीधा आरोप है कि इन्होंने इसको निरस्त कराया परमिशन को। 2 दिन पहले ये प्रोग्राम था, सहारनपुर में बाइक रैली भी थी, हालांकि परमिशन तो उनको भी नहीं मिली थी। अच्छा एक बात बताइए, पूरे प्रदेश के अंदर कहीं कांग्रेस की प्रस्तावित नहीं थी है? पूरे देश के अंदर बिहार में चल रहा है, वो भी गठबंधन का चल रहा है, अलायंस का सभी आ रहे हैं उसमें। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी आए, तेजस्वी भी है, राहुल जी भी, अखिलेश जी भी जाएंगे सभी आ रहे हो। तो इंडिया गठबंधन का प्रोग्राम है। आखिर यही 2 दिन पहले ही क्यों की गई और उससे हमारी तुलना क्यों की गई? वो बाइक रैली थी उनकी और हमारी पीडीए पंचायत थी। तो क्या इसके पीछे कोई साजिश है? बताया गया कि हमारी उसमें भीड़ हो जाएगी, 20,000 की भीड़ हो जाएगी, कोई कितने की बता रहे हैं।
भाई देखने की बात तो ये थी कि भाई जो पंचायत हमारी है वो इस्लाम नगर अम्बेटा रोड पे एक मन्नत पैलेस है, उसके अंदर कैंपस में होनी थी, जो उसका ग्राउंड है। अव्यवस्था होती तो जिम्मेदार तो हम होते। कभी आज तक तो नहीं हुआ, पिछले इतिहास को तो देखा ही जा। नई परंपरा को तो कोई देवता नहीं स्वीकारती। हमारी भी ही पुरानी परंपरा है अनुशासित रैली का। हम तो देखते थे, कई बार हमने भी देखी, जब हालांकि हम जो स्कूल लाइफ में थे कई बार देखा चौधरी साहब का कोई प्रोग्राम होता था, अगर एक बार उन्होंने बोल दिया चुप तो सब चुप। बिल्कुल सही बात की। मैंने बताया ना, उन्होंने अनुशासित राजनीति में भी अनुशासित जीवन का एक संस्कार दिया परम पूज्य पिताश्री ने, और वो ही चला रहा है। अभी पीछे जो इतनी भी हुई, आपने देखा होगा तीतरों में जो रैली हुई थी अखिलेश जी के, उसमें मंच पे जरा सा तो नहीं कोई अव्यवस्था थी, नीचे कोई अव्यवस्था नहीं थी, कहीं पे कोई अव्यवस्था नहीं थी। हमारे प्रोग्रामों में भी इस तरीके से है। एक चुनाव में, उपचुनाव में 19 के में आए थे, धर्मेंद्र यादव जी थे, बलराम सिंह यादव जी थे, उन्होंने गंगों में देखा तो उन्होंने कहा कि इतना अनुशासित मंच अब हमने नहीं देखा। अच्छा, ये 2 सीटें हैं सहारनपुर की, काफी वीआईपी मानी जाती हैं, नकुल है और गंगो है, तो क्या कुछ प्लानिंग है इस बार इन वीआईपी सीटों को लेकर? काजी परिवार का भी कहीं ना कहीं दावेदारी चल रही है। देखो, सीट तो हर सीट जो है वो वीआईपी है। दावा अपना रखने का सबको अधिकार है प्रजातंत्र में। कोई 403 सीटों पर लड़ना चाहे तो हम थोड़ा ही रोक देंगे किसी को। लेकिन गठबंधन कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का और जो छोटे दल हैं कुछ, उनका है। अभी गठबंधन खत्म नहीं हुआ। राहुल जी भी कह चुके, प्रियंका जी भी कह चुकी कि पीडीए के पुरोधा अखिलेश यादव जी को, और उनके नेतृत्व में यहाँ पे जो कुछ भी होगा राजनीतिक रूप से वो होगा। तो गठबंधन का तो जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस और हमारे समाजवादी पार्टी के, वो ही तय करेंगे। लेकिन हमारी तैयारी है, हम नकुड़ गंगो, रामपुर देवबंद, ये सीट अब की बार निश्चित तौर से हम जीतने जा रहे हैं और जीतेंगे। बीजेपी गई, और सहारनपुर देहात और बेहट ये हमारी हैं और रहेंगी। सहारनपुर शहर पे संघर्ष है, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं कि धीरे धीरे जब समय आएगा तो हम बहुत कुछ जो है उसको कवर कर लेंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, कहते हैं मुकालता दूर कर लीजिए, आइए चुनाव लड़िए गंगो में एक बार फिर से। देखो, मुगालता जो लोग कहते हैं, क्योंकि वो मुगालते में इसलिए कहते हैं कि मुगालता दूर कर लीजिए, तो मुगालता तो पीछे भी दूर हो चुका, पहले भी हो चुका। और भाई जिसे दूर करना है वो दूर करता रहेगा। राजनीति में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, किसी भी मामले में, राजनीति हो या खेल हो या कोई भी हो, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आज की राजनीति इस तरीके की हो चुकी है, खास तौर से जब से ये बीजेपी सत्ता में आई है, कि इन्होंने राजनीति के जरिए जो है दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी। जो ये कंपटीशन है वो पहले भी देखते थे, काजी परिवार और रशीद मसूद, माफ कीजिए, काजी परिवार जो रशीद मसूद साहब और चौधरी यशपाल सिंह जी परिवार के बीच में हुआ करता था कंपटीशन, अभी भी ऐसा नहीं। देखिए, काजी परिवार तो मैं नहीं समझता राजनीति में कौन है काजी परिवार, क्योंकि यहाँ तो शहर काजी कहा जा। अब वो आप बता दीजिए मुझे, काजी परिवार कौन सा परिवार है? रशीद मसूद साहब का परिवार, जिसमें इमरान मसूद सांसद है। अच्छा, मसूद परिवार जी। हाँ, मसूद परिवार है। जी। देखो, रशीद साहब वो हमेशा सम्मान करते थे। बहुत उम्र में छोटे थे पिताजी, लेकिन पिताजी इतनी उम्र में छोटे हुए भी, वो भी अगर कहीं, पहली बात तो मैं नाम नहीं लेते, अगर ले भी थे तो रशीद साहब कहते थे, और कोई व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं होती। हमने तो कभी सुना नहीं। लेकिन आज के दौर में पता नहीं किस तरीके की राजनीति हो रही है, किस तरीके की नहीं हो रही है। आप देख लीजिएगा कि भाई ये कोई भी है, ये यहाँ पे राजनीतिक दल में, और ये बीजेपी विशेष तौर से जब से आई, तब से तो दुश्मनी के रूप में देखने लगी। अपने जो विपक्षी हैं उनको दुश्मनी के रूप में देखने लगी। और हमारी जो प्रतिस्पर्धा है, हमारी जो वैचारिक लड़ाई है,
वो बीजेपी के साथ है। अच्छा, ये बताइए सर कि जब चौधरी साहब थे, आप तो रहते थे साथ में उनके, कुछ ऐसी कोई घटना बताइए जो काफी आपके दिल और दिमाग में आज तक बैठी हो, कोई बात कोई ऐसी। देखिए, वैसे तो अनेकों घटनाएं हैं। जी। अभी आपने कहा रशीद मसूद साहब का और पिताजी के बारे में जिक्र किया, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी जब ये कांग्रेस में आए, जी। और फिर राहुल जी ने मिलने के लिए बुलाए। दिग्विजय सिंह जी प्रभारी थे, 7 सीटों पे हमारे नाम गए हुए थे हमारे लोगों के। फिर ये आ गए तो एकदम से राजनीतिक परिदृश्य बदला, तो पिताजी समझौता, खैर हम मिलने के लिए गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे कनिष्क जो राहुल जी के निजी सचिव थे, उनको भी मालूम है, एक मोहन सिंह जी थे वहाँ बैठे हुए थे, हालांकि उनसे कोई बात नहीं थी। खैर राहुल जी आए, पिताजी थे, हम थे, और भी थे। तो दिग्विजय सिंह जी ने उनके सामने रखा कि जी ऐसे ऐसे अब ये स्थिति बदल गई। तो राहुल जी ने कहा कि मैं चौधरी साहब की रैली में आऊँगा, उनकी अलग हो जाएगी जैसे भी। चलो खैर वो तो मेन मुद्दा नहीं था। हमने कह दिया, मगर जी पिताजी ने कह दिया कि वो टिकट जो विधानसभा के हैं मैं नहीं स्वीकार करूँगा कि सभी के सभी उसमें। हाँ, एक टिकट जो है वो अपना ले सकते हैं विधानसभा का। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जी चौधरी साहब को सेंटर में, क्योंकि आपसे बातचीत हुई थी, सेंटर में भी इनका एडजस्टमेंट है, वो सब कुछ हो रहा है, वो तो है ही। राहुल जी ने कहा हाँ। और फिर मैंने इस बीच में मैंने ही कहा, मगर जी सुना राज्यसभा भी दी जा रही उनको। रशीद साहब को। हाँ, अच्छा। रशीद साहब को। मैंने उसका विरोध किया। तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि हाँ जी इनका विरोध है। फिर बात आई, उनको किसी निगम का चेयरमैन बना के वो लाल बत्ती दे देंगे, मैंने उसका भी विरोध करा था। ठीक है। तो हालांकि पिताजी को तो अच्छे पद के लिए उन्होंने वो कर रखा था। तो उस बीच में पिताजी ने एक बात कही जो मेरे दिलो दिमाग को छू गई, कि विपक्षी होते हुए भी इतना कड़ा। उन्होंने कहा नहीं नहीं राहुल जी, रशीद साहब जो है वो राज्यसभा के लिए डिजर्व करते हैं, राज्यसभा तो उनकी बैठती है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी किस्म की। तो एक तो ये बात कि देखिए, अगर वो वहाँ पे हम रहते भी विरोध भी करते तो फंस गया था पेंच। लेकिन उनसे ये सीखा कि वो डिजर्व करते हैं, अगर वो छोड़ कर आ रहे तो वो जो है डिजर्व करते हैं। तो ये चीज़ थी। एक चीज़ थी कि बिना उसके अपॉइंटमेंट के वो नहीं मिले थे किसी से। इंदिरा जी के ऊपर उनकी जबरदस्त छाप थी, जो 79 में आई थी, यहाँ पे लेकर आए थे पहली दफे। लेके आए थे साहब। हाँ, उसके बाद तो उन्होंने दरवाजे सहारनपुर जिले के लिए ही खोल दिए थे जब प्रधानमंत्री बनी। इतना बताते थे कि उस समय तो अधिकारी भी चौधरी साहब जब आते रिसीव करने के लिए आते थे, बड़े अधिकारी उनको। हाँ, ये बात सही है। हाँ। एक तो उनके चरित्र को, आज तो चरित्र ही नहीं रहे बहुतों के। आज तो बीजेपी में देखो जितने भी नेता या और उसमें भी, कोई होटलों में से नंगे भाग रहा, कोई कहीं नेशनल हाईवे पे है, उस पे महिलाएं भी डरती हैं जाने से, पुरुष भी डरने लगे जाएंगे, ऐसा हालात हो रहे आज तो। लेकिन उनका चरित्र ऊंचा रहा हमेशा, ईमानदारी सच्चाई रही, अधिकारी उनका सम्मान करते थे। फोन पे जैसे ही वो खकारते थे तो अधिकारी समझ लेता कि दूसरी साइड से चौधरी साहब हैं, और उनकी बात को, वो चाहे सत्ता में रहे या नहीं रहे, उनकी बात को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। तो साहब, आप गुज्जर समाज से आते हैं, अभी कहीं हमने देखा, खबरें आप भी देखते होंगे, कई जगह गुज्जर समाज जो है वो कहीं ना कहीं वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफी कुछ इस समय माहौल बनाने में लगा है। सही है क्या सब चीजें? देखिए, ये बात सही है कि हमारी बिरादरी ने बीजेपी को बहुत बढ़ चढ़ के वोट दिया, 2014 में हो या 17 में हो, बहुत बढ़ चढ़ के वोट दिया। लेकिन ये बीजेपी पार्टी हमेशा, मैं तो ये मानता हूं कि एक गुर्जरों को दुश्मन के रूप में देखती है।
विरोधी के रूप में भी नहीं। अब आप बताइए कि है कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, दिल्ली में है, यहाँ है या हरियाणा में है, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान में है, कोई है कैबिनेट मिनिस्टर? आप सेंटर में देख लीजिएगा। राजस्थान में हमारे 72 शहीद हुए इनकी सरकार की गोलियों से। आपके मध्य प्रदेश में मंदसौर में हुआ। दादरी प्रकरण को ले लीजिएगा, किस तरीके से बेइज्जत किया गया था। आखिर बैठ के सम्मानजनक तरीके से भी तो हल किया जा सकता है। तो ये सिर्फ वोट लेने के लिए है। और गुर्जर समाज को भी अब ये हम बता भी रहे हैं और समझ में भी आ रही है। अब जिले में देख लीजिएगा क्या स्थिति है। कोई पूछने वाला है? आज नहीं पूछने वाला है, कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है। हमारे पे तो चुप रहने की आदत नहीं है। हम तो इस तरीके का उत्पीड़न या अत्याचार इस तरीके से नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम इसीलिए हम इस तरीके की पार्टियों में हमारा जो है तालमेल नहीं बैठता। देखिए, समाज को लेके गुर्जर बिरादरी से मेरा भी आह्वान है कि बीजेपी सिर्फ इनको वोट समझती है। और जो जनप्रतिनिधि हैं वो ये समझते हैं कि ये तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं। तो बनाओगे तो बनोगे। और जितनी भी बिरादरी है उनको जितना सम्मान दे के हम साथ लेके आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारा सम्मान जो है वो बढ़ेगा। और मुझे उम्मीद है अब की बार, क्योंकि सहारनपुर एक मेन बेल्ट मानी जाए, व्यक्तिगत रूप से यहाँ गुर्जर बिरादरी सबसे अधिक संख्या में है, तो उनका कर्तव्य भी बनता है, दायित्व भी बनता है। और हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वही रुतबा, वही उनका जलवा आने वाले समय में कायम होगा। और उनका हमारे ऊपर विश्वास, भरोसा, हम उनको उस दिशा में लेके जाएंगे, ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने हिंदुओं को जिस तरीके से डरा रखा है समाजवादी पार्टी के प्रति भ्रम फैलाकर कि हिंदुओं की विरोधी है। हम भी तो हिंदू हैं, इनसे बेहतरीन हिंदू हैं। हमने अंडे का स्वाद तक नहीं देखा आज तक। हमारे यहाँ गौशाला है, गायें गायें हैं सभी। जितने भी हमारे परंपराएं हैं वैदिक सनातन की, क्योंकि पिताजी आर्य समाजी थे, वेदों को मानने वाले थे, आज भी वही परंपरा है। वेदों से ही ज्ञान मिला, ऋषियों की वाणी है, चारों वेद हमारे। तो उसमें भी प्राणी मात्र के लिए है, कोई भेदभाव नहीं है। तो उन सारी चीजों को सोचते हुए, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए, हम उनको यही आश्वस्त करना चाहेंगे कि आइए साथ चलिए। यदि समाजवादी पार्टी में आपका कोई अहित, कोई उत्पीड़न, मैं पूरे तमाम हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे होता दिखा, क्योंकि सन 74 में जब पिताजी मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में और इमरजेंसी लगी हुई थी, उस वक्त नसबंदी जोरों शोरों से जबरदस्ती की गई थी सभी जगह। सिर्फ यहाँ पे पिताजी ने जबरदस्ती नहीं होने दी थी, जब हरिद्वार भी यही था। जो उस टाइम के हैं वो सब जानते होंगे। यहाँ पे एक जबरदस्ती नहीं होने दी। पड़ोसी जिले जितने भी हैं या हरियाणा के भी, इधर आके इन्होंने शरण ली थी। तो यहाँ से हैं जो बच्चे थे उस वक्त भी, उसी परंपरा को मैं याद करते हुए आप सबसे समाज से बोलना चाहूँगा, यदि समाजवादी पार्टी के अंदर हिंदुओं के प्रति जरा सा भी उत्पीड़न हुआ और कोई अहित हमने देखा, तो विरोध डट के करेंगे, मंच पे खड़े होकर करेंगे, घबराने के नहीं। और उस विरोध को उस स्थिति तक लेके जाएंगे कि बिल्कुल भी अहित नहीं होगा। ये हम आश्वस्त करना चाहेंगे। धन्यवाद चौधरी साहब। तो ये थे चौधरी इंद्रसेन जी। साफ तौर पर कहीं ना कहीं चौधरी यशपाल सिंह जी से जुड़ी हुई कई अनसुनी बातें जो हैं वो इन्होंने आज बताई हैं। इसके अलावा बातों ही बातों में कई नेताओं पर निशाना भी इन्होंने साध दिया है। बने रहिएगा TV9 डिजिटल के साथ। सहारनपुर से मैं विकास कपेल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ